कभी ये सोचा है कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि पानी में किसी जहरीली धातु की कितनी छोटी सी मात्रा है, या फिर हमारे खून में जरूरी मिनरल्स कितने हैं? आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं जो हमें लगभग अदृश्य चीजों को देखने की ताकत देती है। इसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या कहें ASS। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सवालों से शुरू करते हैं। पेट्रोल में कितना लेड है, या खून के एक सैंपल में कितना कैल्शियम? अब ये सवाल सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, आप किसी एक तत्व की इतनी छोटी मात्रा को कैसे माप सकते हैं जब वो लाखों दूसरी चीजों के साथ घुला हुआ हो? असल चुनौती तो यही है। और हाँ, ये सिर्फ किसी लैब तक सीमित कोई फैंसी एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधी जुड़ी हुई है। हमारे खाने की क्वालिटी जांचने से लेकर पीने के पानी में जहरीले पदार्थ ढूंढने तक, और यहाँ तक कि हमारी सेहत पर नजर रखने तक, ALS हमें वो जवाब देता है जो हमें सेफ और हेल्दी रखते हैं। तो सवाल ये है कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है? इसका राज एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार सिद्धांत में छिपा है कि हर परमाणु की, मतलब हर एटम की, रोशनी के लिए एक खास भूख होती है। इसे आप यूं समझिए, जैसे हर इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही हर धातु तत्व का भी अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। वो प्रकाश के सिर्फ एक बहुत ही खास रंग या वेवलेंथ को खाते हैं, यानी अब्जॉर्ब करते हैं। सोडियम एक खास वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम किसी दूसरे को, और लेड किसी तीसरे को। कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पिकी ईटर्स हैं। अच्छा, तो AAS को इतना खास क्या बनाता है? देखिए, पुरानी तकनीकें ये देखती थीं कि एटम्स से कितनी रोशनी निकल रही है, लेकिन AAS इसका ठीक उल्टा करता है। ये मापता है कि एटम्स कितनी रोशनी सोख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर एटम्स अपनी नॉर्मल स्टेट में रोशनी सोखने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसीलिए ये तरीका कहीं ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। चलिए अब इस कमाल की मशीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले एक खास तरह की रोशनी बनाई जाती है। दूसरा, हमारे सैंपल को एटम्स यानी परमाणुओं के एक बादल में बदल दिया जाता है। तीसरा, उस रोशनी को इस बादल के बीच से गुजारा जाता है। और आखिर में चौथा, हम ये मापते हैं कि दूसरी तरफ कितनी रोशनी पहुंच पाई। और यहीं पर आता है इसका सबसे जीनियस हिस्सा, हॉलो कैथोड लैंप। देखिए, ये कोई नॉर्मल लाइट बल्ब नहीं है। ये एक कस्टम मेड लैंप है जो सिर्फ एक खास तत्व के लिए ही बना है। मतलब अगर हमें सोडियम को टेस्ट करना है तो इस लैंप का कैथोड सोडियम से बना होगा, और ये ठीक वही रोशनी पैदा करेगा जिसे सोडियम के एटम्स एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं। है ना कमाल? एकदम परफेक्ट मैच। ठीक है, लाइट तो तैयार है, अब बारी है हमारे सैंपल की। हमें सैंपल को एनालिसिस के लिए तैयार करना है। इसके लिए हम एटोमाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर एक बहुत तेज और कंट्रोल्ड लॉ होती है। ये लॉ सैंपल में मौजूद मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उन्हें आज़ाद एटम्स के एक बादल में बदल देती है। अब ये अकेले एटम्स रोशनी सोखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और ये कोई मामूली आग नहीं होती। अलग अलग तत्वों को एटम्स में बदलने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो साइंटिस्ट फ्यूल और ऑक्सीडेंट के अलग अलग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके लॉ के टेम्परेचर को बिल्कुल सटीक तरीके से कंट्रोल करते हैं। 1700 से लेकर 2800 केल्विन तक। ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। तो ठीक है, हमारे पास एक तरफ हमारी खास रोशनी है और दूसरी तरफ परमाणुओं का बादल भी तैयार है। अब असली काम शुरू होता है, ये पता लगाना कि हमारे सैंपल में वो तत्व आखिर है कितना। और ये सब मुमकिन होता है एक बहुत ही जरूरी नियम की वजह से, बियर-लैम्बर्ट लॉ। इसे ऐसे समझिए, अगर आप धूप में एक पतले से कपड़े के आर पार देखेंगे तो ज्यादा रोशनी आएगी, वहीं अगर एक मोटे कंबल के आर पार देखेंगे तो बहुत कम रोशनी आएगी, है ना? बस यहाँ भी ठीक वैसा ही होता है। सैंपल में जितने ज्यादा एटम्स होंगे वो उतनी ही ज्यादा रोशनी सोख लेंगे। मतलब सोखी हुई रोशनी की मात्रा हमें सीधे सीधे एटम्स की संख्या बता देती है। पर मशीन ज्यादा या कम रोशनी को नंबरों में कैसे बदलती है? इसके लिए हम एक तरह का रूलर बनाते हैं जिसे कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। हम मशीन को पहले से पता मात्रा वाले सैंपल देते हैं, जैसे 2 ppm, 4 ppm और 6 ppm, और देखते हैं कि वे कितनी रोशनी सोखते हैं। इससे हमें एक भरोसेमंद पैमाना मिल जाता है। तो अब हमारे पास हमारा रूलर तैयार है।
अब आता है हमारे एनालिसिस का सबसे बड़ा सवाल, हमारा अनजान सैंपल इस पैमाने पर कहाँ फिट बैठता है। अब हम अपने अनजान सैंपल को मशीन में डालते हैं। मशीन हमें बताती है कि उसने कितनी रोशनी सोखी। हम उस रीडिंग को अपने रूलर यानी कैलिब्रेशन कर्व पर मिलाते हैं और ये हमें सीधे सीधे बता देता है कि सैंपल में उस तत्व की मात्रा कितनी है, और बस हमें हमारा जवाब मिल गया। तो ये सब जानकर लगता है कि ये सिर्फ एक बहुत स्मार्ट साइंटिफिक मशीन है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका हमारी दुनिया पर एक असली प्रभाव है जो दशकों से चला आ रहा है। 1950s के दशक में सर एलन वॉल्श ने इसका आविष्कार किया था और एएएस ने बहुत तेजी से दुनिया भर की लैब्स को बदल दिया। इसकी सटीकता और भरोसे ने इसे एक बेहद जरूरी टूल बना दिया और ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था। तो आखिर में हम कह क्या सकते हैं? याद है वो शुरुआती सवाल, पेट्रोल में लेड और खून में कैल्शियम के बारे में? एएएस ही वो तकनीक है जो हमें इन सवालों के सटीक जवाब देती है। ये एक मूक संरक्षक की तरह है जो पर्दे के पीछे हमारी दुनिया को सुरक्षित और बेहतर बनाने में लगातार मदद करता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने हमें परमाणुओं की उस अदृश्य दुनिया को देखने की ताकत दी जिसने हमारे खाने, हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण को समझने का तरीका ही बदल दिया। ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी हमें और कौन-कौन सी छिपी हुई दुनिया दिखाएगी। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।